नमस्ते दोस्तों, आज हम मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर हिरन बनाने वाले हैं। अगर आपको क्ले आर्ट पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिट्टी का इस तरह से सिलेंड्रिकल आकार में गोले बनाऊंगा और एक लंबा सा एक छोर बनाऊंगा और दूसरे छोर पे एक अंडाकार में शेप दूंगा। इस तरह से इसे हम गर्दन रूप देने के लिए कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इस तरह से इसे करने के बाद इसके अंदर मैं पतला सा केबल लगाऊंगा ताकि यह मजबूत रहे। गर्दन मजबूत हो इसके लिए ये केबल लगाना बहुत आवश्यक होता है ताकि यह मजबूत भी रहे। उसके बाद इसे मोड़ देंगे। हिरन का जो नेचुरल फेस और आकार होता है जो बॉडी का, वो प्रदान करने के लिए इस तरह से इसे करेंगे। और फेस बनाने के लिए इस तरह से चोंच की तरह एक रूप देंगे। मुंह का जो पार्ट होता है नुकीला बनाएंगे और हेड एक गोलाकार अंडाकार में शेप देंगे। और आँख प्रदान करने के लिए इसे ऊपर से मिट्टी इस तरह से लगाएंगे और ताकि यह दोनों छोरों पर आँख को इस तरह से हम बना पाएंगे। तो फेस बनाने के लिए जो हिरन का जो नेचुरली आकार होता है उसे प्रदान करने के लिए इस तरह का करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत आसान है। ये सारा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अगर आप स्किप कर गए तो हो सकता है आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाएगा। अब मैं हिरन को 4 लंबे लंबे पतले सिलेंडर आकार में पैर बनाऊंगा। तो केबल का इस्तेमाल करूंगा ताकि यह मजबूत रहे। केबल को आप इस तरह से इस्तेमाल करें, हिरन का जो शेप देना होगा जिस तरह से आप देना चाहें, तो इस तरह से पहले से इसे हम केबल को मोड़ लेंगे और अच्छी तरह से इसे हम लगाएंगे। अब इसे लगा के मिट्टी इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। इस तरह से मिट्टी को इस तरह से ऐड करेंगे ताकि यह अच्छी तरह से इसमें लग सके। छोटा सा है और मिट्टी उतनी नरम भी नहीं है ताकि आप इसे मोड़ सकते हैं। और जिस तरह से उठा के ये कैरी करके अब इसे हर तरह से आकार प्रदान कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इसे हम एक टॉय की तरह हम हाथ में उठाए हुए हैं और इसे हम स्टेप बाय स्टेप सारे रूप से हम इसे आकार दे रहे हैं। इस तरह से अब मैं छोटा सा लंबा एक सुंदर जो बहुत सुंदर होता है वो सिंग बनाने जा रहा हूँ। सिंग के अंदर भी मैंने पतला सा केबल लगाया है ताकि यह मजबूत रहे। एक पतला सा इस तरह से सिंग बनाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे हम मोड़ेंगे भी ताकि यह मजबूत रहे और सुंदर भी। इसे अच्छी तरह से मजबूती करने के लिए मैंने फेविकॉल का लिक्विड लगाया है और इसकी चारों दिशा पे हर कोने पे मैं छोटा छोटा ब्रांचेस लगाऊंगा। ये ब्रांच लगाने से सिंग का जो सुंदर और नेचुरली हिरन का जो शेप होता है वो निखर के आता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे बेहतरीन रिलेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों हमें आंखों को प्रदान करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से आंख बनाने में मदद मिलता है। अगर आप ऐसे प्रकार के टूल्स की आवश्यकता है तो हमारे वीडियो के लिंक में जाकर ये प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं सींग बनाने के बाद आँख और सींग के बगल में मैं कान लगाऊंगा और उससे पहले मैं इसके पीछे जो पूँछ होता है बहुत सुंदर सा वो मैं बनाऊंगा। ये पूँछ किस तरह से सुंदर तरीके से बना के इसे लगाऊंगा क्योंकि यह हिरन का पूँछ छोटा होता है, इसे आप इस तरह से लगा सकते हैं और गीली ब्रश के माध्यम से इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। अब मैं हिरन के मुख होता है उसे करने के लिए इस लंबा सा नीडल पॉइंट से इसे ड्रॉ करेंगे स्केच और मुंह इस तरह से हम बनाएंगे। और इसे नाकों को भी प्रदान करने के लिए डॉट बॉल की मदद से डॉट इस तरह से प्रदान करेंगे ताकि यह नाक दर्शा पाएंगे। नाकों को इस तरह से दर्शाने के बाद और मुख को दर्शाने के बाद इसे गीली ब्रश के माध्यम से आप इसे आप पेस्ट कर सकते हैं ताकि यह
फिनिशिंग बेहतरीन हो जाए। तो इस तरह से आप हिरन की जो मुंह है, बॉडी नेचुरली, वो सारे चीज़ को आप दे सकते हैं। यह एक प्रकार का इस तरह से मूर्ति है जो आप घरों में रख सकते हैं सजावट के रूप में, और ये बेहतरीन तरीके से कला के लिए बेहतरीन होता है। दोस्तों, यह प्रोसेस आपके लिए है, जो बिगनर हैं उसके लिए भी। तो दोस्तों, इस तरह से आप नीड प्रोसेस सावधानी पूर्वक से करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर से यह हिरन बन रहा है। अब मैं, जैसे कि मैंने बताया, कि छोटे से नुकीले कान बनाऊंगा, जो इस डॉट बॉल की मदद से इसे हम एक पत्ते के रूप में बनाएंगे, और उसके बाद टिप करेंगे और सींग के बगल में इसे हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से सींग के बगल में ऐड करेंगे और डॉट बॉल की मदद से इसे हम फिनिशिंग देंगे, और दूसरी तरफ भी उसी तरह से हम कानों को ऐड कर देंगे। और इस तरह से दोस्तों, ये है छोटा सा प्यारा सा हिरन तैयार होता है। और इसे हम बेस प्रदान करने के लिए मिट्टी का इस तरह से लंबा एक पराठे की तरह मिट्टी का शेप बनाएंगे, और फ्लैट समतल करने के लिए रोटी की तरह इसे हम बेलेंगे और समतल सतह बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद मेरे पास एक सीडी कैचर था, जिसकी मदद से मैं एक सही आकार में शेप प्रदान करने के लिए इसे हम कटिंग करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही गोल कर सकते हैं किसी शेप आकार को लेके। अब मैं इसे सावधानी पूर्वक से एक कटा हुआ अवशेष पार्ट को अलग कर दूंगा, और ये कितनी सुंदर से एक गोल शेप में तैयार हो जाता है। इसके ऊपर मैं अब सीढ़ी के ऊपर रख के, और मैं ये बेस तैयार हो जाता है, उसके ऊपर ये हिरन का छोटा सा बेहतरीन और सुंदर मॉडल इसके ऊपर रख दूंगा, और यह तैयार हो जाएगा।